नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से। पुलिस शहीद स्मृति दिवस आज है। सीएम योगी शहीद पुलिसकर्मियों को देंगे श्रद्धांजलि। पुलिसकर्मियों के परिवारों को भी करेंगे सम्मानित। लखनऊ पुलिस लाइन में यह पूरा कार्यक्रम होगा। तो पुलिस शहीद स्मृति दिवस आज, सीएम योगी शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देंगे। पुलिसकर्मियों के परिवार को भी सम्मानित करेंगे सीएम योगी। तो पुलिस शहीद स्मृति दिवस आज, सीएम योगी शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देंगे। शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार को सम्मानित भी करेंगे सीएम योगी। पुलिसकर्मियों के परिवार को भी सम्मानित करेंगे। लखनऊ पुलिस लाइन में यह पूरा कार्यक्रम होगा। सीएम योगी शहीद पुलिसकर्मियों को देंगे श्रद्धांजलि। पुलिसकर्मियों के परिवार को भी करेंगे सम्मानित। लखनऊ पुलिस लाइन में यह पूरा कार्यक्रम होगा। तो पुलिस शहीद स्मृति दिवस आज, सीएम योगी शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार को सम्मानित करेंगे। शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि भी देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पुलिसकर्मियों के परिवार को भी करेंगे सम्मानित। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस शहीद स्मृति दिवस आज, सीएम योगी शहीद पुलिसकर्मियों को देंगे श्रद्धांजलि। पुलिसकर्मियों के परिवार को भी करेंगे सम्मानित। लखनऊ पुलिस लाइन में होगा ये पूरा कार्यक्रम। तो लखनऊ पुलिस लाइन में यह पूरा कार्यक्रम होगा। पुलिस शहीद स्मृति दिवस आज है। और नीलेश हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए। नीलेश, पुलिस शहीद स्मृति दिवस आज है। सीएम योगी आदित्यनाथ शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देंगे। कितने बजे तक लगभग ये कार्यक्रम होगा और पूरा कार्यक्रम क्या कुछ होगा? बिल्कुल आपको बता दूं कि शहीद पुलिस स्मृति दिवस आज है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर में रिजर्व पुलिस लाइन पहुंचेंगे और जो शहीद पुलिसकर्मी हैं उनको श्रद्धांजलि देंगे। अपने सहयोगी अमित से कहूंगा कि तस्वीरें दिखाएं। मैं इस समय पुलिस लाइन के ग्राउंड पर मौजूद हूं, जहां पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब से कुछ देर में उत्तर प्रदेश के डीजीपी पहुंचेंगे। उसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। हाल फिलहाल में एक साल के अंदर जिन पुलिसकर्मी जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धासुमन मुख्यमंत्री की तरफ से अर्पित किए जाएंगे। प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम का आयोजन पुलिस लाइन में किया जाता है। इस साल की अगर बात की जाए तो इस साल जिस तरीके से कानपुर में घटना हुई, जिसमें आधा दर्जन से ज़्यादा पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, उनको श्रद्धासुमन मुख्यमंत्री की तरफ से अर्पित किए जाएंगे। तो कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब से कुछ देर में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो रिजर्व पुलिस लाइन पहुंचेंगे और जो पुलिस स्मृति दिवस है उसमें जो शहीद पुलिसकर्मी हैं उनको श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। बिल्कुल, जानकारी ये भी मिल पा रही है कि जिस तरह से जो तमाम शहीद पुलिसकर्मी हैं उनके परिवार के लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा, तो ये बेहद सराहनीय कदम है कहीं ना कहीं। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब
पुलिस स्मृति दिवस में पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं शहीदों को याद करने के साथ साथ जो शहीदों के परिवार हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनको सम्मानित करेंगे, क्योंकि उस परिवार के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी कि एक पुलिसकर्मी ने अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर लोगों की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। तो ऐसे में मुख्यमंत्री उनसे मिलेंगे, उनके परिवारों को सम्मानित भी करेंगे। कहीं ना कहीं अच्छी पहल कही जा सकती है, क्योंकि जब कोई पुलिसकर्मी शहीद होता है तो उसके परिवार पर एक दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। उसके बाद धीमे धीमे करके सब लोग भूल जाते हैं कि किसी परिवार ने अपने बेटे की, अपने पति की शहादत दी थी। उसके बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर इस तरीके के कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और लोगों को सम्मानित कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अच्छी पहल मानी जा सकती है। चलिए नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बात करेंगे अब कुछ और खबरों की। जिस तरह से देखा जाए 100 करोड़ लोगों को टीके का बनेगा रिकॉर्ड। कुछ ही देर में 100 करोड़ का आंकड़ा होगा पार। देश भर में कोरोना योद्धाओं को मिलेगा सम्मान। वैक्सीनेशन में आज नया इतिहास रचेगा भारत। तो 100 करोड़ लोगों को टीके का रिकॉर्ड बनेगा। कुछ ही देर में 100 करोड़ का आंकड़ा पार होगा। देश भर में कोरोना योद्धाओं को सम्मान मिलेगा। वैक्सीनेशन में आज नया इतिहास रचेगा भारत। 100 करोड़ लोगों को टीके का बनेगा रिकॉर्ड। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में 100 करोड़ का आंकड़ा पार होगा। देश भर में कोरोना योद्धाओं को सम्मान मिलेगा। वैक्सीनेशन में आज नया इतिहास रचेगा भारत। 100 करोड़ लोगों को टीके का बनेगा रिकॉर्ड। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में 100 करोड़ का आंकड़ा पार होगा। देश भर में कोरोना योद्धाओं को मिलेगा सम्मान। बड़ी खबर। तो वैक्सीनेशन में आज नया इतिहास रचेगा भारत। 100 करोड़ लोगों को टीके का रिकॉर्ड बनेगा। और पीयूष तिवारी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, जिस तरह से जानकारी मिल रही है 100 करोड़ लोगों को टीके का रिकॉर्ड बनेगा। कुछ ही देर में ये कहा जा रहा है कि 100 करोड़ का आंकड़ा पार होगा और ये आंकड़ा पार होते ही देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए तमाम तरीके की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई है और केंद्र सरकार की ओर से की गई है। मनसुख मंडाविया लाल किले तक जाएंगे और लाल किले से वहां पे तमाम तरीके की जो वीडियो डॉक्यूमेंट्री है वो लॉन्च की जाएगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम बात करें तो वो आरएमएल अस्पताल जाएंगे और वहां पे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनसे बात करेंगे। कुछ ही देर में जो 100 करोड़ का आंकड़ा है वैक्सीनेशन का वो पार हो जाएगा। आप साफ तौर पे अगर हम बात करें गाजियाबाद की तो आज यहाँ पे मानसरोवर भवन है, यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर है। यहाँ पे जो जेपी नड्डा है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पहुंचेंगे 10:30 बजे के आसपास और इसके साथ ही यहाँ पे भी तैयारियां पूरी कर ली गई है और तमाम तरीके के पोस्टर लगा दिए गए हैं और वैक्सीनेशन सेंटर को सजा दिया गया है, गुब्बारों के साथ सजा दिया गया है। और देखिए जैसे ही उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो गांव-गांव में जहां पे भी 100% जो वैक्सीनेशन है वो हो चुका है, वहां पे अपील की गई है कि वहां पे भी पोस्टर लगाया जाए और कहीं ना कहीं उत्साहवर्धन किया जाए। अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो देखिए गाजियाबाद में आज की अगर हम बात करें तो वैक्सीनेशन सेंटर पे पिक एंड ड्रॉप जिनको इंजेक्शन लगाई जाएगी वो उनका पिक एंड ड्रॉप तक की व्यवस्था की गई है। तो तमाम तरीके की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई है और बड़ी उपलब्धि है। इसलिए भी बड़ी उपलब्धि है क्योंकि करीब 40 करोड़ ही वैक्सीनेशन अमेरिका में लगाई गई है और भारत में आज 100 करोड़ का आंकड़ा पूरा कर लेता है भारत और कर ही लेगा का आंकड़ा पूरा कर लेता है भारत और कर ही लेगा। कुछ ही देर में कुछ ही लाख का आंकड़ा बचा है और इसके साथ ही अगर आंकड़ा पूरे होने के बाद युद्ध जो पोत है, जो विमान है या जल में जो नाव है उसमें भी वहां पे लाउड स्पीकर के साथ, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, मेट्रो स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, तमाम जगहों पे ऐलान किया जाएगा और कहीं ना कहीं हेल्थ वर्करों को शुक्रिया किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हेल्थ वर्करों से मिलेंगे, जेपी नड्डा हेल्थ वर्करों से मिलेंगे और इसके बाद जेपी नड्डा का प्रोग्राम भी है और वो वहां से कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। अनन्या
बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए 100 करोड़ का आंकड़ा जैसे ही पार होगा तो इसको लेकर बड़ी तैयारी की गई है। देश ने जश्न को लेकर बड़ी तैयारी की गई है और जश्न की बात भी है, क्योंकि लगातार जिस वैक्सीनेशन अभियान को तेज गति देने की बात की जा रही थी, ये कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े लगातार पार हो रहे हैं उससे ये कहा जा सकता है कि आखिरकार वो रफ्तार वैक्सीनेशन के अभियान ने पकड़ ली है। जी बिल्कुल, देखिए 275 दिन हो गए हैं। 275 दिन पहले वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई थी और निश्चित तौर पे लगातार भारत सरकार पे अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बनता रहा कि कैसे आखिर भारत सरकार ये पूरा कर पाएगी, कैसे इतनी बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन लगा सकती है सरकार। ऐसे में कोविशील्ड की हम बात करें, ये कोवैक्सीन जो कि भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई है वो, और जो सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड बनाई गई है, उन वैक्सीनेशन कंपनियों का भी शुक्रिया आज कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो देखिए गांव-गांव तक पहुंचना बड़ा मुश्किल था हेल्थ वर्करों के लिए। आपने देखा होगा उत्तराखंड में किस प्रकार से त्रासदी में भी और कहीं ना कहीं बाढ़ तक की ऐसी दृश्य देखने को मिले कि वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचने के लिए लोग जा रहे हैं, ऐसे साधनों पे बूढ़े व्यक्ति जा रहे हैं, बच्चों की। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ पीयूष, आगे भी खबरों पर हम आपसे अपडेट लेंगे। एक और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, आज गाजियाबाद आएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। देश में 100 करोड़ वैक्सीनेशन के मौके पर कार्यक्रम होगा। सुबह 11 बजे इंदिरापुरम के कैलाश मानसरोवर भवन पहुंचेंगे। मानसरोवर भवन में वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण करेंगे। दोपहर 12 बजे कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करेंगे नड्डा। ITS कॉलेज में कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे जेपी नड्डा। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। तो 100 करोड़ वैक्सीनेशन का जो आंकड़ा पार होगा उसको लेकर यहाँ पर एक बड़े जश्न की तैयारी। आज गाजियाबाद आएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पीयूष तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष, जिस तरह से जानकारी मिल रही है आज गाजियाबाद आएंगे, तो आज गाजियाबाद आएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। देश में 100 करोड़ वैक्सीनेशन के मौके पर कार्यक्रम होगा। सुबह 11 बजे इंदिरापुरम के कैलाश मानसरोवर भवन पहुंचेंगे। मानसरोवर भवन में वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण करेंगे। तो मानसरोवर भवन में वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण करेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को 2 बड़े कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। प्रधानमंत्री 25 अक्टूबर को सिद्धार्थनगर से 7 नए स्वायत्त मेडिकल कॉलेज का एक साथ उद्घाटन करेंगे। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में एक बड़ी रैली संबोधित करने वाले हैं। सुनिए। वाराणसी में तैयारियां पीएम मोदी के 25 अक्टूबर के दौरे को लेकर की जा रही हैं। पीएम काशीवासियों को हजारों करोड़ की 31 परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। पीएम यहां एक रैली को भी संबोधित करेंगे, जिसमें अनुमान है कि 2 लाख से ज्यादा लोग उनको सुनने आएंगे। बीजेपी कार्यकर्ता कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। जिला स्तर पर, वार्ड स्तर पर, मंडल स्तर पर और बूथ स्तर पर बैठ करके तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। सबके सांसद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी 25 अक्टूबर को काशी की जनता को हजारों करोड़ के सौगात देने के लिए आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सहित काशी की सम्मानित जनता फलक पावड़े बिछाए खड़ी है कि जब भी मोदी जी आएंगे हम सब उनकी विचारों को सुनने के लिए उनकी जनसभा में जाने को तैयार है। वहीं मेहदीगंज स्थित जनसभा स्थल पर टेंट, तंबू और स्टेज की व्यवस्था कर रहे हैं मुजफ्फरनगर से आए दीपक जैन। उनके मुताबिक जनसभा स्थल पर 1 लाख से अधिक लोगों की व्यवस्था कराई जा रही है। वहीं बारिश के मद्देनजर जर्मन हैंगर लगाया जा रहा है और सभी लोगों के लिए कुर्सी की भी व्यवस्था रहेगी। प्रधानमंत्री जी की सभा के लिए हम लोग सारी व्यवस्था जिला प्रशासन के निर्देशन में करा रहे हैं। यहाँ पर लगभग 1 लाख लोगों से अधिक की व्यवस्था कराई जा रही है, जिसके लिए बारिश को मद्देनजर रखते हुए सभी जर्मन हैंगर लगाए जा रहे हैं और सभी लोगों के लिए चेयर की व्यवस्था रहेगी। अब माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा प्रोटोकॉल, कोविड प्रोटोकॉल सभी को ध्यान में रखते हुए समय समय पर दिए जा रहे निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में सब व्यवस्थाएं कराई जा रही है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बीजेपी महिला मोर्चे के पदाधिकारी भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि जनसभा में 2 लाख से भी अधिक की भीड़ प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने के लिए पहुंचेगी।
बीजेपी महिला मोर्चा की बैठक भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के मद्देनजर लगातार हो रही है। हर स्तर पर कार्यक्रम को सफल बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है कि अधिक से अधिक 2 लाख की तो हम लोग की अपेक्षित संख्या की बात है और हो सकता है कि 2 लाख पार कर जाए, यहाँ खड़े होने की भी जगह ना हो, क्योंकि हमारे जब भी अभिभावक हमारे नेतृत्वकर्ता आते हैं ऐसा ही होता है और ऐसा ही होगा। ये ऐतिहासिक रैली होगी जो हम लोग की तैयारी है। क्या कुछ सौगात देंगे प्रधानमंत्री? ये तो ये रिंग रोड आप देख ही रहे हैं। ये रिंग रोड ऐसा बना है कि मैं जब राजा तालाब आती थी पहले मुझे 1 से सवा घंटा लग जाता था। अब इस पे चूँकि अभी खुला तो नहीं, लेकिन तब भी हम लोग थोड़ा थोड़ा आ जाते हैं, 10 से 11 मिनट लगता है। तो इतनी बड़ी सौगात, बात होती है लाभार्थियों की, तो हम लाभार्थियों की श्रेणी में सबसे ऊपर अपने आप को रखते हैं। यूपी चुनाव में महज कुछ महीने ही बचे हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि पीएम के दौरे से उसकी चुनावी तैयारियों को धार मिलेगी। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए वाराणसी से सुजीत पटेल की रिपोर्ट। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, लखीमपुर खीरी में नाव पलटने का मामला। अभी भी 8 लोग लापता हैं। लापता लोगों की तलाश जारी है। मामले को लेकर कमिश्नर रंजन कुमार गांव पहुंचे। बाइक पर सवार होकर परौरी पहुंचे कमिश्नर। तो अभी भी 8 लोग लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों की तलाश जारी है। मामले को लेकर कमिश्नर रंजन कुमार गांव पहुंचे हैं। और अवध जसवाल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। अवध, जिस तरह से मामला सामने आया लखीमपुर खीरी में नाव पलटने से कई लोग, जिस तरह से आपको बता दें कि अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, तलाश जारी है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अपडेट क्या है आपके पास? आपको बता दें, लखीमपुर खीरी में जो 2 नाव हादसे हुए, बड़े नाव हादसे हुए, एक में 10 लोग लापता हो गए थे, दूसरे में 17 लोग लापता हो गए थे। पहले मामले में, मिर्जापुर मामले में, जो प्रशासन था उसने लखनऊ से हेलीकॉप्टर मंगवाया जिनको बाकायदा सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि एक की मौत हो गई। 9 लोग जो थे बाकायदा रेस्क्यू हो गए थे। दूसरे मामले में जो ये परौरी में जो रमिया बैंड में नाव पलटी थी, इसमें कुल 17 लोग सवार थे, जिसमें अभी भी 8 लोग लापता है। देर रात जो कमिश्नर थे, मंडल कमिश्नर थे रंजन कुमार, वो भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने रेस्क्यू कराने की कोशिश की, लेकिन चूंकि वहाँ अंधेरा ज्यादा होने के चलते रात में पानी का बहाव जो था वो तेज था, इसलिए अभी भी 8 लोगों की, यानी जो सूचना है, 8 लोग अभी भी लापता है। अभी तक उनकी कोई सुध नहीं मिली। आज सुबह ही जैसा सूरज की रोशनी ने जमीन पे प्रकाश डाला, वैसे ही फिर से रेस्क्यू जारी हो गया। लेकिन देखने वाली बात होगी कि अब कितनी देर में कैसे जो 8 लोग लापता है उन्हें कैसे रेस्क्यू किया जाएगा। बिल्कुल, अगर हम रेस्क्यू की बात करें तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पुलिस प्रशासन का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए, रात से ही पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन वहां डेरा जमाया। जब घटना हुई थी उसके बाद डीएम अरविंद चौरसिया और एसपी विजय ढुल तत्काल घटनास्थल पर रवाना हुए। उन्होंने भरपूर कोशिश की, एनडीआरएफ की टीमें भी मंगाई गई, तमाम तरीके की कोशिशें की गई, नाविक लगाए गए, गोताखोर लगाए गए, लेकिन अभी भी जो और 12 लोगों को सुरक्षित भी निकाला गया दोनों घटनाओं में। लेकिन अभी जो 8 लोग लापता है उनके बारे में प्रशासन अपनी पूरी पैरवी कर रहा है, अपना पूरा कार्य कर रहा है। एनडीआरएफ की टीमें जगह जगह तलाश कर रही है, गोताखोर भी तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी 8 लोग लापता है, जिनके लिए प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है। फिलहाल अभी तक 8 लोगों की जो सूचना है वो नहीं मिल पाई है, जबकि वहीं पर जो कमिश्नर रंजन कुमार है वो भी डेरा जमाए हुए हैं और प्रशासन भी वहीं डेरा जमाए हुए हैं, लेकिन परौरी कांड में अभी तक 8 लोगों की कोई सूचना नहीं मिली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अवध जसवाल। और आगरा पुलिस कस्टडी में सफाई कर्मचारी की हुई मौत मामले में सियासत शुरू हो गई। पीड़ित परिजनों से प्रियंका गांधी वाड्रा मिलने पहुंची। इस दौरान उन्होंने मृतक की पत्नी से मुलाकात की। केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि महिलाओं पर सरकार अत्याचार कर रही है। इंसानियत और मानवता की भी पुलिस ने हदें पार कर दी हैं। उन्होंने कहा है पुलिस ने तलाशी के नाम पर पूरे घर को तहस नहस कर दिया। वाल्मीकि जी के परिवार से मिलके आई हूँ। मुझे बताइए जी, दीदी सामने, मुझे यकीन नहीं आ रहा आईडी पे इस सदी में ऐसी चीजें किसी के साथ उन्होंने मुझे बताया जी कि 17-18 लोगों को, वाल्मीकि समाज के 17-18 लोगों को
अलग अलग जगह जी दीदी सामने पुलिस थाने में ले गए जी, वहाँ पे बेरहम पिटाई हुई है, क्योंकि बीवी ने मुझे बताया उनको सिर्फ महिला ने नहीं लेकिन पुरुषों ने भी मारा। उनके सामने उनके पति को मारा गया है, पीटा गया है बेरहमी से, उनके हाथ पैर बांध के। उन्होंने मुझे यहाँ तक कहा कि और कृष्णा त्यागी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। कृष्णा, जिस तरह से जानकारी मिल रही है पुलिस कस्टडी में सफाई कर्मचारी की जो मौत मामले में कहीं ना कहीं सियासत हो रही है। कल प्रियंका गांधी परिजनों से मुलाकात की और इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने निशाना साधा सरकार पर। बाद राजनगरी आगरा में सियासत गर्माती हुई नजर आई। स्थानीय नेता की बात करें तो पूरे दिन स्थानीय नेता और समाज सेवी पूरे पोस्टमार्टम हाउस में जमावड़ा दिखाई दिया। वहीं दिन में कांग्रेसियों के साथ भी मारपीट उन लोगों ने की थी। उन लोगों को ये था कि यदि विपक्ष इस पर हावी होता है तो निश्चित तौर से मामला बड़ा तूल पकड़ेगा। तो वहाँ पर दिन में कांग्रेसियों को दौड़ा कर मारपीट भी की। उसके बाद वहाँ पर प्रियंका गांधी, लल्लू सिंह और आशा कमोद के स्टूडियो पहुंचे थे। उससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी वहां पर करीब 9:30 बजे रात में पहुंचे और सबसे ज्यादा समय जो प्रियंका गांधी ने उसने मृतक के परिवारों से मिलने के लिए करीब 2 घंटे तक समय उनसे दिया। उनके मृतक की पत्नी और मृतक के मां से करीब 2 घंटे तक मुलाकात भी की और एक एक पल की जानकारी ली कि घटना का वाकया क्या था, उस घटना में हुआ क्या था। तो मृतक की मां ने रो के प्रियंका गांधी को इस पूरी घटना के बारे में अवगत कराया। तो प्रियंका गांधी भी भावुक होकर उनकी आंखों से आंसू झलक उठे और मृतक की परिवार को पूरा आश्वासन दिया कि निश्चित तौर से इस पूरी घटना का न्याय दिलाया जाएगा और राजस्थान सरकार से अशोक गहलोत से भी उनके परिवार से मुआवजा देने की बात भी वहीं पर बताई। वहीं योगी सरकार को भी प्रियंका गांधी ने निशाना साधते हुए बताया है कि योगी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर के लिए पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। क्योंकि जिस तरह से महिलाओं के साथ मारपीट की और थाने में ले जाकर उनके भाइयों के साथ मारपीट की, घर में घुसकर उनकी अलमारी तोड़ी गई, उनकी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए कृष्णा त्यागी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया के साथ। नमस्कार।